वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों की स्किन पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गए हैं, झुर्रियां हो गई हैं या त्वचा बहुत ज्यादा काली हो गई है और आप बहुत ज्यादा परेशान है और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय जो आपकी स्किन को बहुत जल्दी ठीक कर दे, तो आज की वीडियो में आपको यही उपाय मैं बताने जा रही हूँ किस तरह से आप अपनी स्किन को बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। आप जो पपीता खाते हैं, आज हम पपीता की सहायता से बनाने जाएंगे ये रेमेडी। और ये रेमेडी कैसे प्रिपेयर होगी उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आज की रेमेडी में हम जो पपीता यूज कर रहे हैं, पहले हमें जानना जरूरी ये है कि पपीता में ऐसा क्या होता है जो हमारी स्किन के लिए ये फायदेमंद होता है। जो पपीता होता है, पपाया होता है, इसमें लाइकोपीरियन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो हमारी स्किन पर दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, उन्हें दूर करता है और हमारी स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले हानिकारक तत्वों से दूर रखता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट से भी राहत दिलाता है और स्किन पर जो काले धब्बे हैं उन्हें रिमूव करता है। ये रेमेडी बहुत आसान है बनाना। इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ आज की रेमेडी इसे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अपनी रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पपाया ले लिया है। तो पपाया को आपको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि अगर इसमें कोई केमिकल लगा हुआ है तो वो हट जाए और हमारे पपीते में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल ना रहे। तो यहाँ पर ये पपीता मैंने ऑलरेडी वॉश किया हुआ है। अब हमें इसे कर लेना है पील। तो इसे पहले हम छीलेंगे और छीलने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टार्ट होगा। पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जो लोगों को भूख ज्यादा लगती है या जिनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर वो लोग चाहे तो खाने को कम करके पपीता खाएंगे तो उनको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से उनका जो फैट है वो कम होगा। तो पपीते में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है पूरे चॉप हो गए हैं अच्छे से और अब मैं इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसूंगी। तो फाइनली हमारी जो प्योरी है वो तैयार हो गई है जो हमने पपाया की रेडी की थी। अब हम अपना फेस पैक तैयार करने जा रहे हैं। ये फेस पैक में अब मैं क्या क्या चीजें मिलाऊंगी वो आप आगे देखते रहिए, ठीक है। तो अब मैं अपनी प्योरी इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ एक बाउल में। इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा हमारा ग्राम फ्लोर मतलब बेसन। तो यहाँ पर ये मैंने इतना बेसन लिया है, 1 कटोरी बेसन है, लेकिन हमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच की जरूरत है, ज्यादा बेसन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करा है इसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी। तो यहाँ पर ये हनी मैंने यूज किया है। आपके पास जो हनी हो आप वो यूज कर सकते हैं। मैंने डाबर का लिया है। तो
तो हनी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, हनी की सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालिए, इतना ही सफिशिएंट होता है इसके लिए। अब इसमें हम जो फोर्थ इंग्रेडिएंट डालेंगे वो डालेंगे रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध। तो कच्चा दूध आपको ज्यादा नहीं डालना है, आपको बहुत मामूली सा ही डालना है, सिर्फ 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे ये चम्मच थोड़ी छोटी है ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास वो खाने वाली जो चम्मच होती है ना, वो सिर्फ 1 ही स्पून डालिएगा, क्योंकि इसमें जो प्योरी है वो ही आपके फेस पैक को पैक में बना देगी, वही उसे टाइट कर देगी। तो यहाँ पर अब हमें ये सभी चीजें डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट इतना थिक होना चाहिए कि वो आपकी स्किन पर ठीक से लग जाए और आपकी स्किन पर से वो बहे ना। तो यहाँ पर इस पेस्ट की देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होगी। आप इस तरह से, इतना आपका फेस पैक इस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर ये फेस पैक रेडी है। तो अब आप इस फेस पैक को बस कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आपको इस टाइम पर अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। आपके स्किन पर किसी भी तरह की कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए। फेस को अच्छे से क्लीन कर ले, वाइप कर ले और उसके बाद ही आपको इसे अपने फेस पे लगाना है। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ इसे कैसे लगाना है और इसे मैं आपको खुद अपने चेहरे पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे चाहे तो ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे लगा लीजिए। यहाँ पर मैं इसे अपने हाथों की सहायता से ही लगाऊंगी, क्योंकि हाथों से फेस पैक बहुत अच्छी तरीके से लगता है चेहरे पर, तो मुझे हाथों से ही लगाना कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने अपना चेहरा वॉश क्यों नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चेहरा वॉश था। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ लिपस्टिक थी और काजल था। तो यहाँ पर मेरा चेहरा ऑलरेडी साफ है। आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बना के लगा सकते हैं। आप इसे अपने नेक्स पर भी लगा सकते हैं, नेक पर भी लगा सकते हैं, हैंड्स पर भी लगा सकते हैं। और ये जो वर्क करता है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसमें बेसन है। और आपने देखा होगा कि हम अब तो बहुत लोग जो होते हैं ज्यादातर अपने फेस को क्लीन करने के लिए और ये सोचते हैं ना जल्दी जल्दी हमारा फेस अच्छा हो जाए, तो वो केमिकल के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारी स्किन पर अच्छा वर्क नहीं करते, वो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। हमारी स्किन पर अगर हम क्रीम वगैरह लगाते हैं ना बाहर की, तो वो हमारी स्किन पर कुछ समय के लिए हमें लगता है कि अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन ये हमारी स्किन को डैमेज करती है। और पहले के समय के लोग क्या करते थे, पहले के समय के लोग जब भी शादी वगैरह होती थी तो उपटन वगैरह का यूज करते थे। तो उपटन हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता था। और आपने देखा होगा अभी भी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके चेहरों पर कितनी ज्यादा ग्लो होता है, कितनी ज्यादा शाइन होती है। लेकिन आज के अगर जनरेशन के लोग आप देखेंगे तो आप उनके चेहरे को देखेंगे, अभी से उनके चेहरे पर बहुत कम उम्र में छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, सभी होने लगे हैं। क्यों होती है? क्योंकि हम जो केमिकल से बने प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं और हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई किसी भी रेमेडी को ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते, उन्हें इग्नोर करते हैं। तो उसका असर सिर्फ सीधा हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। साथ ही साथ आपसे एक और बात कहूँ, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ आप जो रेमेडीज यूज करते हैं, आप हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो डाइट हो वो भी बैलेंस में हो। अगर आपकी डाइट भी खराब होगी ना, तो भी आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी ग्लो नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम इंटरनली हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ ही लगेगा। आपको इंटरनली हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सैलेड खानी चाहिए, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या करना है, आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए। तो जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा ग्लो आपकी स्किन पर आएगा। तो यहाँ पर ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं, तो उससे हमें और भी ज्यादा फायदा मिलता है। इसी के साथ साथ आप ये रेमेडीज का भी यूज करिए, नेचुरल रेमेडीज का, तो वो आपके स्किन पर कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा, जो फर्क दिखाई देगा आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि नेचुरल रेमेडीज जो होती है वो कितना अच्छा वर्क करती हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अब हमें वेट करना है कम से कम 20 मिनट तक। आप अपने फेस पर इसे 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और रेस्ट करिए। फिर आप इसे नॉर्मल गुनगुने पानी से या नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे पूरे 20 मिनट बाद मिलूंगी, फिर आपको मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, आफ्टर 20 मिनट्स मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है। अब रिजल्ट आपके सामने है।
देखिए स्किन पर कितना ज्यादा निखार आया है। मुझे मेरा चेहरा बहुत ज्यादा टाइट और ब्राइट लग रहा है, और आप जब इसको लगाएंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो चलिए मैंने आज अपना काम कर दिया, रेमेडी बता के आपको बताते हैं किस तरह से आप होम रेमेडी से अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, स्किन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपसे न्यू रेमेडी में मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।